क्या आप जानते हैं, महाभारत में एक ऐसा योद्धा था जिसका अंतिम संस्कार स्वयं भगवान ने अपनी हथेली पर किया था। कुरुक्षेत्र की धूल से भरी रणभूमि, टूटे हुए रथ, बिखरे हुए अस्त्र, ढलता हुआ सूर्य और धरती पर तीरों से बिंधा पड़ा है दानवीर कर्ण। शरीर में असंख्य बाण धसे हुए हैं, सांसें धीमी होती जा रही हैं, पर नियति ने अभी उसकी अंतिम परीक्षा बाकी रखी थी। तभी एक वृद्ध निर्धन ब्राह्मण धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता है। वह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, वह स्वयं श्री कृष्ण है, वेश बदलकर। ब्राह्मण कहते हैं, हे अंगराज, आपकी दानवीरता की चर्चा सुनी है, क्या मुझे कुछ दान मिलेगा? कर्ण पीड़ा में कहते हैं, हे विप्रवर, मैं मृत्यु के द्वार पर खड़ा हूं, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। ब्राह्मण गंभीर स्वर में कहते हैं, तो क्या आज दानवीर कर्ण के द्वार से एक ब्राह्मण खाली हाथ लौट जाएगा? ये शब्द कर्ण के हृदय में तीर की तरह चुभते हैं। उन्हें याद आता है, उनका एक दांत स्वर्ण का है। वे पास पड़ा पत्थर उठाते हैं और पूरी शक्ति से अपने ही मुख पर प्रहार करते हैं। रक्त बहने लगता है, दर्द असहनीय है, पर चेहरे पर शांति है। वे वह स्वर्ण दांत निकालकर ब्राह्मण को दे देते हैं। ब्राह्मण कहते हैं, ये तो रक्त से सना हुआ है, अशुद्ध है, मैं इसे कैसे स्वीकार करूं? कर्ण अंतिम शक्ति एकत्र करते हैं, धरती पर एक बाण चलाते हैं और धरती से निर्मल जल की धारा फूट पड़ती है। वे उस जल से दांत को धोते हैं, दोनों हाथों से श्रद्धापूर्वक अर्पित कर देते प्रकाश फैल जाता है। ब्राह्मण का रूप बदल जाता है, स्वयं श्री कृष्ण अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट होते हैं। वे कहते हैं, हे सूर्यपुत्र, मृत्यु के क्षण में भी तुमने अपना धर्म नहीं छोड़ा। तुम जैसा दानी न कभी हुआ है, न कभी होगा। मांगो, क्या चाहते हो? कर्ण शांत स्वर में कहते हैं, अगले जन्म में आप मेरे राज्य में जन्म ले। मेरा अंतिम संस्कार ऐसी भूमि पर हो जहां कभी कोई पाप न हुआ हो, और अगले जन्म में भी मैं आपका मित्र ही बनूं। भगवान ने पूरी पृथ्वी पर दृष्टि डाली, पर ऐसी कोई भूमि नहीं मिली। तब उन्होंने अपनी हथेली आगे बढ़ाई और उसी पवित्र हथेली पर कर्ण का अंतिम संस्कार किया। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और दानवीर कर्ण अमर हो गए। दान वह नहीं जो संपत्ति से दिया जाए, सच्चा दान वह है जो मृत्यु के क्षण में भी धर्म के लिए दिया जाए।